राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे किसी गलत पात्र को दिया हुआ दान भी दुख का कारण बन सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगने लगा। सेठ जी बहुत धर्मात्मा थे, सो उन्होंने उसे पैसे दे दिए। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करने के लिए चला गया। उसके पास कुछ पैसे भोजन करने के पश्चात बच गए। बचे हुए पैसे लेकर वह शराब पी लेता है और शराब पीकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से उसका झगड़ा होता है और पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद जब सेठ ऊपर जाता है तब यमराज बोलते हैं कि इस सेठ को नरक में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहता है कि महाराज, मुझसे प्रभु ऐसी क्या गलती हुई है? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे नरक में क्यों भेज रहे हो? बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया मैंने हमेशा उसकी मदद की है, इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उससे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना ही नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के सामने पेश कर देते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है कि प्रभु, मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है? तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण सेठ है। तू उसे पैसे न देता तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख नहीं देता। सेठ बोलता है, प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में तो दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता को परखना चाहिए कि वो दान लेने के योग्य है या नहीं। अगर उसे किसी प्रकार के दान की ज़रूरत है और तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। क्यों मैं उसे दरिद्र बनाता? क्योंकि जो जिसका योग्य था उतना ही मैंने उसको दिया। जब मैंने उसकी अयोग्यता के कारण उससे सब कुछ नहीं दिया तो तुम उसे क्या ज़रूरत थी तुम्हें धन देने की? तुम उसे भोजन करवा सकते थे और तुम्हारे दिए हुए धन के कारण 3 जीव हत्याएं हुई हैं। इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। सो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, दान देना बुरी बात नहीं है, लेकिन देने से पहले ये परख लो कि आप जो दान कर रहे हैं उसका उपयोग किसी पाप कर्म में तो नहीं हो रहा। आप देखें कि आपका दान किसी की भलाई का सार्थक भी हो रहा है या नहीं। भले ही दान हेतु आपके भाव श्रेष्ठ हों, लेकिन अगर आपके द्वारा दिए गए दान से कोई पाप कर्म फल रहा है तो आपको उस दिए हुए दान के पुण्य के साथ साथ उसके पाप के फल को भी भोगना होगा। अगर आपके दान से कोई बुरा कर्म फलित करता है तो उसके साथ कर्म का भागीदार आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस कर्म को फलित करने के लिए पानी सींचने का काम तो आपने ही किया है। अगर आपके दान से कोई बुरा कर्म करेगा, फलित होगा, तो उसका भागीदार आपको ही बनना पड़ेगा। क्योंकि जो भी दान आप कर रहे हैं, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया तो बहुत अच्छा है। अगर आपने किसी भूखे को पैसे दिए और उसने खाना खाकर बाकी पैसे शराब में खर्च कर दिए, घर में जाकर वह अपनी बीवी बच्चों से झगड़ा करता है, तो 10 गालियाँ उसकी बीवी यही देगी कि कौन कमबख्त था जिसने इसे पैसे दिए, जिससे मेरे घर की सुख शांति नष्ट हो गई। तो दोस्तों, दान करो, लेकिन पात्र देखकर दान करो। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।